Hello friends, this is Avnish and this is a continuation of trigonometric series. In the previous lecture, we discussed about reduction formula. In this lecture, we are talked about complementary and supplementary. Okay, so let's begin. Complementary. कंप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? कंप्लीमेंट्री मतलब होता है दो एंगल का सम कितना हो 90 डिग्री हो. ठीक है. कंप्लीमेंट्री होता क्या है? ये दो एंगल का सम 90 डिग्री जो होता है उसको बोलते हैं एक दूसरे का क्या है कंप्लीमेंट्री एंगल. जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि अगर एक एंगल मेरा थीटा है तो इसका कंप्लीमेंट्री बोलो क्या होगा? 90 माइनस थीटा इज कंप्लीमेंट्री एंगल. इसको लिख लेना कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा. ठीक है. तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या करने वाला है, जो आप लोग देखिए. तो जैसे देखो लिखा है साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री. तो बताओ क्या इसको ये लिखा जा सकता है? साइन 90 माइनस 72 डिग्री लिखा जा सकता है नहीं लिखा जा सकता है? तो देखो साइन 90 है, चेंज की नो चेंज. पहले देखो 90 किस एक्सिस पे आता है? ये. तो चेंज की नो चेंज. चेंज तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में. अच्छा तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है. देखो 90 माइनस थीटा. थीटा माइनस थीटा कब होगा? जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे. तो क्लॉकवाइज ऐसे तो चलते हैं हम लोग क्लॉकवाइज. तो देखो 90 माइनस 72. तो बताओ 90 माइनस 72 कुछ ही एंगल आएगा. तो बताओ ये किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो प्लस की माइनस प्लस क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी की सरकार होती है. ठीक. तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा. तो देखो साइन 90 माइनस थीटा. तो सबसे पहले हम लोग देखें कि चेंज की नो चेंज. तो चेंज आया कॉस आया. अब प्लस माइनस में ये क्या आया? प्लस आया. और क्या आया? कॉस 72. थीटा आएगा ना. ठीक है. एक क्वेश्चन और लेते हैं. देखो जैसे पूछ लिया गया कॉस 18 डिग्री. ये होता कैसे लिखा जाएगा? क्या कॉस 18 को हम लोग लिख सकते हैं साइन? यस सर. साइन 90 माइनस 72 डिग्री. नो सर, कॉस 90. हाँ वेरी गुड. कॉस. तो कॉस 90 माइनस थीटा. पहले बताओ ये 90 इस एक्सिस पे. यस सर. चेंज की नो चेंज. तो कॉस किस में चेंज होगा? साइन में. अच्छा पॉजिटिव की निगेटिव? सर पॉजिटिव क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है. यस पॉजिटिव साइन आ गया. तो साइन 72. बोलो क्लियर है? यस सर. तो इसको बोलते हैं क्या? कंप्लीमेंट्री एंगल. ठीक है. अब हम लोग इसका और क्वेश्चन करा दिया जाए कि रहने दिया जाए? जो कठिन करा दीजिए. जैसे देखो अच्छा ये एक बता दो बस. देखो साइन 36 डिग्री. बताओ साइन 90 माइनस साइन 90 माइनस 53 54. यस सर. देख लो 6 4 10 का 0 1 कैरी 5 1 6 और 9. अच्छा तो इसका आंसर देखो साइन चेंज नो चेंज. कॉस क्यों चेंज? 90 डिग्री. हाँ 90 ये एक्सिस है. तो साइन किस में चेंज हो गया? कॉस में. अच्छा पॉजिटिव निगेटिव? पॉजिटिव क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है. यस सर. 54 डिग्री. कॉस तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा. बोलो क्लियर है? अच्छा अब यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ये हमेशा पॉजिटिव में बनेगा क्योंकि 90 माइनस थीटा तो थीटा में था मतलब पॉजिटिव. हाँ. ठीक है. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल. तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सर जी जो ऐसे मतलब दो एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है. वेरी गुड. तो सप्लीमेंट्री हेडिंग डालो और उसमें लिखो सप्लीमेंट्री में सप्लीमेंट्री. तो अगर एक एंगल थीटा है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल बोलो. 180 माइनस. यस सप्लीमेंट्री स्पेलिंग मिस्टेक देख लीजिएगा. सप्लीमेंट्री है. सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा इज 180 माइनस का. ब्लो क्लियर है? अच्छा जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लिया जाए
साइन 120 डिग्री। तो इसको बताओ क्या लिखा जा सकता है साइन 180 माइनस 60 डिग्री। यस बोलो क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, कल के ही लेक्चर में कोई मुझसे पूछा था सर 120 नहीं लिख सकते हैं, जो हम लिए थे 600 लिए थे तो 540 करके कुछ आया था, तो मैं कहा था कि मैं इसका बताऊंगा क्या हो रहा है। तो देखो साइन 180 माइनस 60 डिग्री, बताओ चेंज की नो चेंज? है जी No नो चेंज। नो चेंज, क्योंकि ये इस लाइन पर है Yes. और ये नो चेंज लाइन होती है और ये चेंज लाइन होती है, ठीक है। अच्छा, तो साइन चेंज नहीं होगा, Yes, तो sir. साइन साइन में रहेगा। यस सर। अच्छा, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। ये 180 यस सर। और ये 180 माइनस Sin थीटा, positive. साइन पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव, Yes, साइन sir. पॉजिटिव और साइन 60 डिग्री। बोलो क्लियर है? Yes, यस sir. सर। अच्छा, अब इसको एक चीज देखिए, इन दोनों को जोड़िए, कितना आ रहा है? कितना? 180 डिग्री। 180 डिग्री। Yes. अच्छा, एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, फिर आपको एक चीज बताता हूं मैं। साइन मान लो ले लिया मैं 150 डिग्री, तो बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 180 माइनस 30 डिग्री। 180 माइनस 30 डिग्री। Yes, तो sir. पहले चेंज नो चेंज, नो चेंज नो चेंज। क्योंकि 180 है, हाँ. और पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव क्योंकि Positive. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की सरकार, Yes, sir. और ये हो गया साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों एंगल को जोड़ो, 180। 180। अब देखो इधर मैं बोला साइन 111 डिग्री, तो आंसर बोलो तुरंत, क्या जो आएगा वो इनको जोड़ने पे 180 बनना चाहिए? Yes, sir. तो अगर इसमें से मैं 180 में से 180 में से इसको लेस 9 कर दूं तो 10 में से बन गया 9, Yes, sir. और ये 17 में से बन गया, और सॉरी 7 में से बन गया 6। 6, और ये 69। तो क्या बताओ ये हो गया साइन 69 डिग्री। यस सर। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम में पूछा गया था एक बार, क्या पूछा गया था ऐसे, साइन 129 डिग्री इज इक्वल टू, बोलो साइन 129 180 प्लस 51। 51, Sin साइन 51। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो इसको लिख लो, ये है सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अगला टॉपिक, ठीक है, इन सब में से जो इतनी बातें लिखी है 21 बातें, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है? ठीक है, आप लोग भी ट्राई कीजिए इसको। अब आप स्क्रीन को इसको पॉज करिए और इसको लगाने का तरीका देखिए कि इन जो ये 21 बातें लिखी गई है इसमें कौन सी बातें सही है और कौन सी बातें गलत है। तो ठीक है, अब देखिए कैसे इसको प्रोसीड करना है। ठीक है, देखिए 1 डिग्री का मतलब कितना होता है? सही रेडियन। हाँ, 1 रेडियन का मतलब कितना होता है? मतलब अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री। Yes, sir. याद करिए, Yes. अप्रोक्सीमेट 57 57 डिग्री। अच्छा, तो 57 डिग्री जो है वो किस क्वाड्रेंट में? first 57 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बताओ साइन पॉजिटिव होता है निगेटिव? Positive. पॉजिटिव। ये अच्छा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। हाँ। बात क्लियर है? Yes. अच्छा, कॉस 57 डिग्री, क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है? Yes, और sir. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी की सरकार मतलब कॉस Yes, की sir, सरकार, yes, sir, तो ये yes. पॉजिटिव है, तो ये सही था। Yes, sir. tan भी Yes, सही sir. है। अच्छा, अब जरा 2 रेडियन के, Yes, 2 sir. रेडियन का मतलब कितना? 57 दुने मतलब 114। 114, Yes, sir. 114 डिग्री। हाँ. 114 डिग्री मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में किसकी सरकार? साइन। साइन की सरकार। यस सर। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की Sin. सरकार। तो बताओ साइन क्या 0 से बड़ा होगा? यस सर। यस सर, बहुत सही। cos 2, यस उसी का ये माइनस में होगा। हाँ बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में cos की सरकार होती है, नो सर। तो cos निगेटिव होता है। Yes, sir. तो बताओ क्या ये ग्रेटर देन 0 होगा कभी? नो सर। ये ऑप्शन गलत है। समझ में आया? बताओ cos 2 रेडियन मतलब cos 114 डिग्री, Yes. मतलब cos इन सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी tan इन सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है? Negative. नेगेटिव। तो ये भी बात ही क्या लिखी है? गलत लिखी। अच्छा, sin 3 डिग्री, sin 3 रेडियन, सॉरी 3 रेडियन। 3 रेडियन का मतलब कितना? यानी कि इसमें पॉजिटिव रहेगा। 114 में देखो, मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर देता हूँ। 57 को जब 3 से तुम मल्टीप्लाई करोगे, 7 3 से 21 का 1, 2 कैरी, 5 3 जा 15 2 17, 171। Yes. कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव निगेटिव? पॉजिटिव। तो बताओ ये बात सत्य है? यस सर। अच्छा, कॉस निगेटिव? गलत। 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 10, बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा, अब साइन 4 रेडियन, 4 रेडियन मतलब 57 मल्टीप्लाई गलत, सही गलत है। साइन 4 से 28, 8 2 कैरी, 5 4 से 20, 22 2 8, Yes, 2 sir. 8 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? Third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव गलत। निगेटिव, निगेटिव, तो ये ग्रेटर देन 0 नहीं नहीं होगा। होगा। कॉस होगा। नहीं होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 की सरकार होती Yes, sir, है। yes, sir. आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, तो टी मतलब 10, तो बताओ ये सही है? यस सर। वेरी गुड।
अच्छा साइन 5 डिग्री, गलत है। तो बताओ ये 5 ऐसे, यस सर। चलो 5 7 35 5 3 कैरी 5 5 जा 25 28 285, कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। सोचो, फोर्थ क्वाड्रेंट है, नो 270 से ज्यादा है, 0 तो 70 अच्छा 85 है ये सर। 85 है, देखा ये 85 है, ये 85 है। Yes, 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 5 7 35 5 3 कैरी 5 5 25 और 3 28। गलत। अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव निगेटिव, Negative। निगेटिव तो ग्रेटर देन 0 नहीं होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट किसकी सरकार? कॉस। कॉस, तो ये कंफर्म सही है। यस सर। tan की सरकार नहीं है। नो सर। अच्छा अच्छा 6 रेडियन, 6 मतलब 7 6 42 का 2 321। 4 कैरी 6 5 30 और 34 342। Yes, sir। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट भाई, 360 से कम और 270 से ज्यादा। फोर्थ। अच्छा तो ये तो होगा नहीं, नो सर। कॉस होगा। Yes, sir। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस Tan नहीं नहीं होगा, होगा। tan नहीं होगा। अच्छा 7 रेडियन का मतलब 7 7 जा 49 का 9 4 कैरी 7 5 जा 35 3 कितना 7 5 जा 35 और 4 39 399 7 जा 49 का 9 4 कैरी 7 5 जा 35 और 399, कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ये एक्सीड कर रहा है 360 से। Yes, sir। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सभी की सरकार होगी। बताओ, ये सही ये सही ये सही, Yes, sir। बोलो क्लियर है? Yes, sir। सवाल समझ में आया? तो ये सवाल आपकी बेसिक को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेगा। तो आप ये 11 क्वेश्चन आपको दिया गया है, आप इस 11 क्वेश्चन को करिए, ना समझ में आया आप उसको कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, मैं उसको सोल्यूशन भेज दूंगा। लेकिन ये जो 11 क्वेश्चन लिखे हैं ना, ये आपके दिमाग के घोड़े को दौड़ाने के लिए लिखे हैं। आप ट्रिग्नोमेट्री में कैसे सोचा जाता है, वो ये सारे 11 क्वेश्चन यदि आप करते हैं तो आपके वो समझ में आएगा कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री में सोचना है। ठीक है, ये 11 क्वेश्चन है, आप लोग इसको जितना जल्दी से हो सके आप इसको क्लियर करिए। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टैंडर्ड कंपाउंड एंगल अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखो स्टैंडर्ड कंपाउंड मतलब क्या होता है? 7 कंपाउंड इंटरेस्ट चले पड़े ना, एक के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पड़े ना यार, तो एक के ऊपर एक सम होता चला जाता है ना। तो स्टैंडर्ड कंपाउंड एंगल में जिसमें आप लोग को क्या पढ़ना है, कुछ एंगल्स है, या अब ऐसा समझ लो कि कुछ फार्मूले हैं जिसको आपको याद करना है, जिसमें से जो फर्स्ट फार्मूला वो है साइन ए प्लस बी, दूसरा है साइन, अब यहां से आप लोगों की असली पढ़ाई स्टार्ट होती है, वो सभी भी जितना था वो ट्रेलर था, अब आपकी असली पढ़ाई चालू होगी। थर्ड क्या है? कॉस ए प्लस बी, और फोर्थ है कॉस ए माइनस बी। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले आपको याद ही होना चाहिए, ये बेसिक है एकदम। जिसमें से साइन ए प्लस बी क्या होता है, सब लोग बोलो जी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलो। साइन ए, वेरी गुड, कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, वेरी गुड, शाबाश। इसका बोलो, देखो प्लस के साथ प्लस, यहां माइनस के साथ माइनस, तो क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बोलो क्लियर है? अच्छा देखो, कॉस के साथ एक अलग ही तरीका है। कॉस क्या कहता है भैया, हम लोग साथ साथ रहेंगे, ठीक है, तो साथ साथ रहेंगे तो कॉस वाली प्रजाति साथ में रहेगी, तो बताओ कॉस ए कॉस बी, और ये उल्टे होते हैं, कॉस उल्टा होता है ना, जैसे आपको पता होगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में सभी जैसे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, लेकिन कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये इसके साथ ना ये प्लस माइनस का थोड़ा भेदभाव चलता है, तो उसके देख रहिए, प्लस के साथ क्या देख रही है? माइनस। कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी इज इक्वल टू, अब की इधर माइनस है तो इधर क्या होगा? प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए प्लस साइन बी। बोलो क्लियर है? ये 4 फॉर्मूले आपको अपने नाम की तरह याद होना चाहिए, जैसे आपका नाम आपको याद है वैसे ही आपको ये चारों फॉर्मूले याद होना चाहिए। इसके साथ एक फॉर्मूला और होता है जिसको मैं लिख दे रहा हूं tan ए प्लस बी, और ये क्या होता है? tan ए प्लस tan बी अपॉन में 1 माइनस tan ए tan बी। ठीक है, अब प्लस है तो इसके साथ कौन आएगा? माइनस tan a माइनस बी। इस पे हम लोग काफी अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a माइनस tan b डिवाइड में 1 प्लस tan a tan b। ठीक है,
अगर आप लोग को ये थोड़ी सी दिक्कत है कि ये tan का फॉर्मूला कैसे आ गया, तो इसका भी प्रूफ है, ठीक है। ये सभी तो आपका 10th में ही था, तो ये 10th से आपको मिल जाएगा। ये हो सकता है कि 11th से आया हो, तो मैं इसका प्रूफ भी बता देता हूँ कि ये एक्चुअली आया कैसे है। ये सभी तो आपका 10th का ही है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें 3 स्टार, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए, जैसे अगर मैं बोल दूं कि tan A प्लस बी, बताओ tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन बाई कॉस। यस सर। तो क्या ये साइन A प्लस बी अपॉन में कॉस A प्लस बी लिखा है? यस सर। बोलो, लिखा है नहीं? यस सर। अच्छा, साइन A प्लस बी का फॉर्मूला बोलो। साइन ए साइन A कॉस बी कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस कॉस A साइन बी। सब बास डिवाइड में बोलो इसका, कॉस बी कॉस A कॉस बी माइनस माइनस कॉस के साथ sin A, माइनस प्लस का दिक्कत, साइन साइन ए प्रजाति से साइन बी। वेरी गुड, प्रजाति साथ में। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं कि इस पूरे इक्वेशन में कॉस ए कॉस बी का डिवाइड करा दे रहा हूं, डिवाइड। अच्छा, क्यों सर, क्यों डिवाइड करा रहे हो आप? मैं कह रहा हूं कि देखो, मेरा tan में फॉर्मूला था, मैं tan में लाना चाह रहा हूं, तो tan कब आएगा, जब साइन में किसका डिवाइड लगेगा, कॉस का। इसीलिए मैं कॉस, लेकिन ऊपर कॉस से करेंगे, नीचे साइन से करेंगे। दोनों मतलब साइन नहीं, दोनों में कॉस से डिवाइड करेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। देखो, अब देखो, साइन ए कॉस बी में जब डिवाइड लगेगा कॉस ए कॉस बी का, तो कॉस बी कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो बताओ क्या बचेगा, साइन ए बाई कॉस ए, जो कि होगा tan tan ए प्लस कॉस ए साइन बी में जब कॉस ए कॉस बी का भाग लगेगा, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, और साइन बी अपॉन कॉस बी क्या देगा, tan बी अपॉन में कॉस ए इंटू कॉस बी में जब डिवाइड होगा कॉस ए कॉस बी का माइनस साइन ए बाई कॉस ए tan ए tan बी इंटू साइन tan बी। बी। ब्रो क्लियर है? क्या ये tan ए प्लस बी का फॉर्मूला है, यस सर। ठीक है। तो अच्छा प्रूफ होगा, आप इसी तरीके से tan ए माइनस बी का भी प्रूफ कर सकते हैं। तो ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, और बाकी जो भी आपको इसमें दिक्कत हो वो आप कमेंट बॉक्स में उसको छोड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।